बिहार राहत बचत योजना मछुआरा भाइयों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो है आप इस पेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि इस पेज में इस योजना से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मैंने दी है। इस योजना का क्या शर्त है, इस योजना को अप्लाई करने के लिए किस-किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, सारी जानकारियाँ मैंने इस पेज में दी है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में आके जो है एमफैसिस बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन पे आप जा सकते हैं, या तो फेसिस डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन पे जा सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एमफैसिस देखिए मैंने पहले से ही सर्च करके रखा है, एमफैसिस बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ डायरेक्ट जो है मेरा पेज खुल गया। इसमें लॉगिन आता है, नया पंजीकरण आता है। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। रजिस्टर्ड होने के बाद एक नया आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जिससे आप जो है इस योजना का अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, तो नया पंजीकरण पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ अब बारी बारी से जितना ऑप्शन है आप इनको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले एक चीज़ मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जो है आप कम से कम अपने पास जो है बैंक अकाउंट का डिटेल्स रखें। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ जो है आपको व्यक्तिगत सिलेक्ट कर लेना है। आवेदक की श्रेणी में जो है आप किस श्रेणी में आते हैं, जो आवेदक की श्रेणी यानी किस प्रकार का आपका ये है, व्यवसाय क्या है, वर्ग सेलेक्ट करना है, यानी आप किस वर्ग से आते हैं। उसके बाद यहाँ जो है ना, आपको यहाँ जो है मछली मछली आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मछली सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो है आवेदक का पूरा नाम, आवेदक का जन्म तिथि, आधार संख्या, आवेदक के पिता माता का नाम, लिंग हो गया यानी आप पुरुष हैं या फिर महिला हैं, शैक्षणिक योग्यता अब जो भी दे सकते हैं, पेशा दे सकते हैं, पेशा में आप मछली मारना दे सकते हैं, अस्थाई पता है वह दे सकते हैं, प्रमंडल हो गया, जिला हो गया, प्रखंड हो गया, पंचायत हो गया, वार्ड नंबर, ग्राम, मोहल्ला, और उसके बाद बैंक खाता का विवरण। ये सारा चीज़ दे के आप जैसे मोबाइल नंबर दे के क्लिक करोगे, आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। इसके बाद जो है आपको इस प्रकार का पेज खुलेगा। आपके फ़ोन पे जो भी आईडी और पासवर्ड गया, उसको आपको क्या करना है, डाल देना है। देखिए जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, आईडी और पासवर्ड डालने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। और राष्ट्रीय बचत योजना के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पे क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ आवेदन पत्र है, आवेदन पत्र पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। और यहाँ जो है आपका सारा डाटा जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के समय दिया था सारा शो कर रहा है। यहाँ आपको कुछ कुछ ऑप्शन जो है फिल करना है, जैसे वार्षिक आय हो गया, आप दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि जो जो स्टार लगा हुआ है ना वो अनिवार्य है भरना। चलिए मैं आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। देखिए सबमिट हो गया। सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ अब फाइनली जो है आपका एप्लीकेशन फुलफिल हो जाएगा। बस आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ देखिए आपको सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है करा है, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है करें, यदि मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य हैं तो समिति का नाम एवं सदस्यता क्रमांक संख्या साक्ष्य संकलन करें। आपके पास जो सदस्य का ये जो होगा आइडेंटिटी कार्ड होगा वो आपको अपलोड करना है। समिति का नाम दे देना है, सदस्यता क्रमांक संख्या दे देना है। यदि आवेदक BPL है तो BPL संख्या साक्ष्य संकलन करें, यानी जो आपका BPL का ये होगा, BPL कार्ड होगा, उसका जो फ्रंट पेज है वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद BPL संख्या देना है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र, यानी जो भी मैंने डॉक्यूमेंट पहले बताया था उन सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है। देखिए यहाँ इसके बाद आय प्रमाण पत्र हो गया। इसके बाद जो है आपका मत्स्यजीवी सहयोग समिति के कार्यकारिणी की किसी सदस्य का अनुशंसा पत्र के लिए आप जो है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको जो है अनुशंसा पत्र का एक मॉडल दिखाऊंगा कि किस तरह से अनुशंसा पत्र होता है। उसके बाद आपका जो है आधार कार्ड की छाया प्रति हो गया। उसके बाद निःशुल्क मत्स्य शिकार माही प्रमाण पत्र, जो कि आपको DFO निर्गत करेंगे, जो कि जिला में बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिस। और उसके बाद जो है आपका
सहमति अथवा शपथ पत्र, ये एक सहमति पत्र होगा। उसका भी प्रारूप मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगा। और उसके बाद बैंक पासबुक अथवा चेक जो भी आपके पास है वह आप अपलोड करें। उसके बाद आवेदक का फ़ोटो स्वहस्ताक्षर, यानी कहने का मतलब मैंने पहले ही बताया था, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए फ़ोटो। और उसको जो है आप जेपीजी फॉर्म में, मैंने पहले एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये सारा डॉक्यूमेंट जो है आपको पीडीएफ में डाउनलोड करना है। यहाँ देखिए ऊपर में लिखा हुआ है सभी प्रमाण पत्र दस्तावेज पीडीएफ के रूप में होना चाहिए, आकार 1 एमबी से कम होना चाहिए। उसके बाद आपका फ़ोटो जो आएगा, फ़ोटो जो है 50 केबी से कम होना चाहिए। उसके बाद फाइनली आप सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद फाइनली जो प्रिंट आउट निकलेगा आपका, फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को जानकारी दीजिए इस योजना के बारे में, उसे बताइए। धन्यवाद।